हाय गाइस, मैं अनुपमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है करवा चौथ और करवा चौथ का पूरा व्लॉग मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह पूजा करती हूँ। और मैंने मेहंदी भी लगाई थी कल। ये देखिए, अभी मैं हूँ किचन में और खाना बनाने जा रही हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं जो जो तैयारी करूँगी वो सब भी आप सबसे शेयर करूँगी। आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ छोले, और वही बनाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि किस तरह मैं बनाती हूँ। अब मैंने सारी सब्जियां जो हैं वो कट करके रख ली हैं। ये टमाटर है, ये प्याज है, और मैं छोले में आलू भी डालती हूँ तो आलू को भी कट करके रख लिया है छोटा छोटा। ये अदरक है और ये सारी चीज़ें जो है छोले में डालूँगी। इसी में मैंने टमाटर में ही मैंने 2 हरी मिर्ची भी कट करके डाली है, क्योंकि कुकर में मैंने तेल डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी। और इसमें 3-4 मैंने काली मिर्च डाली है और इसके साथ ही थोड़ी सी हींग। बस अब जब ये चटक जाएगा, हल्का हल्का पक जाएगा, तब इसमें प्याज डालूंगी। इसमें मैंने प्याज और अदरक को ऐड कर दिया है। अब इसे फ्राई करेंगे, फिर इसमें मसाले ऐड करूंगी। मसाले में मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी और 1 पूरी चम्मच जो है धनिया, 1.5 चम्मच, आधी चम्मच और लिए। और लाल, क्योंकि हरी मिर्ची मैं डाल चुकी हूँ टमाटर में काट के, तो इसलिए थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्ची। बस ये मसाला जब प्याज भुन जाएगा तब उसमें ऐड करूँगी। अब प्याज मेरा पक चुका है। अब इसमें मैं अपना मसाला जो है डाल दूँगी। अब मसाला जब पक जाएगा तो अब इसमें मैं टमाटर को ऐड करूँगी। अब टमाटर को भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब टमाटर जब अच्छी तरीके से पक जाएगा तब इसमें छोला डालूँगी। गाइज़, मैंने इसमें छोला और आलू दोनों चीज़ ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। टमाटर मेरे पक गए थे। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है छोला मसाला, और इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है। अभी मैं आधा चम्मच जो है छोला मसाला और ऐड करूँगी। आधी चम्मच छोला मसाला और ऐड करूँगी और लास्ट में इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक मैं थोड़ा ही ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने जब छोले बॉईल किए थे तब उसमें भी नमक डाला था। तो नमक दिखाती हूँ कि मैं कितना डालूँगी। नमक भी मैं इतना ही ऐड करूँगी। अब कुकर को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें लगाऊंगी मैं 4 सीटी और फिर छोला बन के रेडी हो जाएगा और फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने चावल भिगो कर रखे हुए थे पहले से ही, क्योंकि छोले के साथ मुझे जीरा चावल बनाना था। तो अब मैं उन्हीं को ही छौंकने जा रही हूँ। मैंने देसी घी डाला, उसमें जीरे डाला और जीरे को हल्का सा पकाया, फिर इसी में चावल डाल दूँगी और जीरा चावल रेडी हो जाएगा। अब मेरा जीरा चावल जो है वो रेडी हो चुका है और मैंने अंगूर की प्लेट लगाकर उन्हें दे दी। दिन में मैं ऐसे ही हल्का फुल्का बनाती हूँ। और इसके बाद मैंने प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया था। किचन साफ़ करने के बाद जो कुचैयाँ करवे के अंदर रखी जाती हैं, वो कुचैयाँ मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ होती हैं उन्हें बनाकर बेल कर रख लिया और उन्हें मैं तल रही हूँ। इसके बाद मैंने पिन्नी बनाई, जो चावल के आटे, देसी घी और बूरा शक्कर मिक्स करके बनाई जाती हैं। ये भी करवे के अंदर रखी जाती हैं। और करवे को भी मैंने रेडी करके रख लिया है। दोनों करवों को मैंने ऐपन से रंग के रेडी करके अंदर जो भरना है भर कर पूरा तैयार करके रख लिया है। पूजा की भी सारी तैयारी करके मैंने इकट्ठा कर लिया। मैं लगातार काम करके फिनिश करके फिर रेडी होती हूँ। और अब मैं रेडी होकर आ गई हूँ और मैंने पूजा की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। आज के दिन मैं खाने में सिर्फ वही बनाती हूँ जो मैंने आप सबसे शेयर किया। शाम को हम लोग बाहर खाने जाते हैं। अंकुर मना करते हैं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा व्रत होता है तो सिंपल बनाकर रख दिया करो। और शाम को हम लोग बाहर खाने जाते हैं। तो अब मैंने गणेश जी का कलश रेडी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी का कलश इस वक्त रेडी कर रही हूँ। और इस
उसके बाद जब कलश पूरा रेडी हो जाएगा, इसके अंदर मैंने गंगा जल डाला है, उसमें थोड़ा सा चावल, शक्कर, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें डालकर और एक सिक्का डालकर फिर उसके ऊपर एक मिट्टी का दिया रखते हैं, उसमें थोड़ा चावल भरा है और उसके ऊपर एक और छोटी सी दियाली जिसमें देसी घी का दिया जलाऊंगी और इसकी पूजा करूंगी। और इसमें स्वास्तिक बना रही हूँ इस वक्त। पहले सतिया बनाई जाती है और फिर इसके आगे गौरा जी रखी जाती हैं और फिर इसकी पूजा की जाती है। और जब इसकी पूजा संपन्न हो जाती है तब आगे की पूजा स्टार्ट की जाती है। जिस जगह इन कलश को रखा जाता है उस जगह फूल बनाए जाते हैं ऐपन से। ऐपन क्या होता है? चावल और हल्दी और पानी का घोल होता है जिससे ये जगह रंग ली जाती है जहाँ पर ये कलश रखे जाते हैं। तो अब मेरे तीनों कलश हो गए हैं रेडी और उनको मैंने उनकी जगह पर रख दिया है। अब सबसे पहले गणेश जी की पूजा स्टार्ट करेंगे और जो कलश है उसकी पूजा करेंगे। पहले दिया जलाएंगे और फिर फूल चढ़ाएंगे और उनके ऊपर चावल डालेंगे और जो उनको भोग लगे, जो मैंने भोग बनाया है वो भोग चढ़ाएंगे। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद आगे जो मैंने गोबर की गौरा जी बनाकर रखी हुई हैं उनकी पूजा करेंगे जैसे गणेश जी की पूजा होती है। इस तरह से गणेश जी की जब पूरी पूजा हो जाएगी उसके बाद जो है करवा माता की पूजा की जाती है। अब मैंने गौरा जी की भी पूजा स्टार्ट कर दी है। गौरा जी को मैं सिंदूर चढ़ाऊंगी और जल वल पहले ही चढ़ा चुकी थी। अब जब सारी पूजा गौरा जी की हो जाती है तो उनमें सिंदूर चढ़ाया जाता है। अब इसके बाद मैंने करवे में रखे हुए दियों को जलाया जाता है और करवों में जो दिया रखा रहता है वो तेल का होता है और जो गणेश जी का जो दिया होता है वो देसी घी का होता है। तो मैंने उन दोनों दियों को जलाया है और उससे पहले धूप जलाई जाती है। तो धूप पहले सुलगा रही हूँ और धूप जलाने के बाद करवों का दिए को रेडी। दियों को प्रज्वलित करने के बाद जो जो चीज़ें गणेश जी को चढ़ाई थीं वो सारी चीज़ें करवा माता को भी चढ़ेंगी और करवा माता के पैर पर रंग भी लगाया जाता है। तो सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद इनको भोग लगाने के बाद जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तब गणेश जी की और करवा माता की कथा पढ़ी जाती है। अब जब उनके तिलक और सिंदूर सब अर्पित कर चुकी हूँ उसके बाद मैंने उनके पैरों में रंग लगाया है। जैसे हम लोग अपने पैरों में रंग लगाते हैं ऐसे करवा माता को भी रंग लगाया जाता है। और पूजा संपन्न होने के बाद अब मैंने कथा की किताब स्टार्ट कर दी है और कथा पढ़ने से पहले भी जिस भी पुस्तक से आप कथा पढ़ते हैं उसकी पूजा की जाती है। तो मैंने उसकी भी पूजा पहले उनको जल अर्पित किया क्योंकि मेरी पुस्तक में सामने ही गणेश जी बने हैं। तो पहले उनको जल अर्पित किया, उनके मैंने रोली और सिंदूर लगाया और
और उनको भी भोग लगाया और जो चीज़ें चढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें उन पर भी चढ़ाई। और फिर उसके बाद जितने लोग भी आपके आसपास होते हैं उन सब को फूल और अक्षत दिया जाता है, ताकि वो भी जो कथा आप कह रही हैं उसके साक्षी होते हैं। और जब वो कथा जाती है वो अक्षत उन्हीं के ऊपर, जैसे गणेश जी की कथा कह रहे हैं तो गणेश जी के ऊपर चढ़ा दी जाती है। तो मैंने सबसे पहले गणेश जी की कथा स्टार्ट कर दी और फिर उसके बाद मैंने गरबा माता की कथा कही। कथा ख़त्म करने के बाद मैंने आरती की तैयारी स्टार्ट कर दी और आरती करना स्टार्ट कर दिया। अब नीचे की जब पूजा पूरी हो जाती है और आरती करने के बाद, सबको आरती देने के बाद करवा बदले जाते हैं। दोनों करवों को इधर उधर किया जाता है 7 बार। और फिर उसके बाद अब हम लोग छठ की पूजा स्टार्ट करेंगे। अब मैं छत पे आ गई थी सारी सामान लेकर, और लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं वो भी छत पर आ गए थे, उनको सबको भी पूजा करनी होती है। तो मैंने पहले छत की पूजा स्टार्ट कर दी। जिस तरह से नीचे पूजा करते हैं, सर्कल नीचे ज़मीन में बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी ऊपर की तरफ भी सारे जो फूल हैं वो बनाए जाते हैं और सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जो चीज़ें नीचे चढ़ाई गई। अभी चंद्रमा निकला नहीं है तो मैं अपनी पूजा संपन्न करके फिर उसके बाद चंद्रमा का इंतज़ार करूँगी और फिर उसके बाद चंद्रमा की पूजा करूँगी और फिर अंकुर की पूजा करूँगी। थोड़ी देर होने के बाद चंद्रमा दिख गया था, और क्योंकि मेरी छत बहुत ऊंची है इसलिए चंद्रमा बहुत जल्दी दिख जाता है। तो चंद्रमा को देखकर जो पूजा होती है, मेरे यहाँ पहले चंद्रमा को जल चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, बाकी चीज़ें चढ़ाने के बाद लट धोई जाती है करवे की सीकों से। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। चंद्रमा की पूजा हो गई है डन। अब मैंने अंकुर की भी पूजा की, क्योंकि स्पेशली व्रत तो हस्बैंड्स का ही होता है, तो उनकी भी पूजा की, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए। नीचे गई, नीचे जाकर मैंने सुहाग लिया। सुहाग लेने के बाद जल पिया, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सबसे पहले सुहाग लिया जाता है, उसके बाद जो मुँह जूठा किया जाता है वो करवे के सामान से ही किया जाता है। तो वही खा कर मैंने पानी पिया और उसके बाद हम लोग चले गए थे रात का डिनर करने। अब हम लोग खा पी के आ चुके हैं घर, और मैं अपने व्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।